साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त दीपक यादव आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स पर। साथियों लास्ट वीडियो में हमने ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के डिस्कशन किया था कि 2023 से पहले के जो आवेदक हैं ट्यूबवेल कनेक्शन के उनका क्या स्टेटस है, कहाँ तक उनकी प्रोसेसिंग पहुंची है, क्योंकि 2023 तक के जो ट्यूबवेल कनेक्शन थे उनको रिलीज़ किए जाने का कार्य किया जा रहा था और 2023 के बाद के जो अप्लीकेंट्स थे उनकी एप्लीकेशन केवल सबमिट हो पा रही थी, उसके आगे की कार्रवाई जो है वो होल्ड की हुई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन दोनों केसों में हमने डिस्कस किया था 2023 से पहले की प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है और 2023 के बाद वालों के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन कब तक दिए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और साथ ही हमने आप सभी से ये बताया था कि आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई कमेंट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम उस पर अपनी रिप्लाई देने का प्रयत्न करेंगे। तो एक तो आज इस वीडियो में आप सभी साथियों के जो कमेंट्स थे वो डिस्कस करेंगे। साथ ही हमने ये भी कहा था कि आपके पास ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित कोई जानकारी हो तो वो शेयर कीजिए ताकि हम कमेंट के माध्यम से अपने दर्शकों को बता सके इस वीडियो में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर पिछले हफ्ते क्या कुछ पॉजिटिव कार्रवाई हुई या कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक पॉजिटिव न्यूज़ है ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, उसके बारे में हम आपसे जानकारी शेयर करेंगे। तो पहले ले लेते हैं हमारे पिछली वीडियो के कमेंट्स को, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि चैनल की रीच बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वन क्लिक के साथ जानकारी पहुंच सके। साथियों कंटेंट की क्वालिटी आप देख सकते हैं हमारी वीडियोज़ पर हमारे चैनल के होम पेज पर विजिट करके किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है। ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर हम शुरू से कवर करते आ रहे हैं और आप साथियों का, हमारे व्यूअर्स का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस उस चीज़ पर रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के विषय पर। पहले डिस्कस कर लेते हैं कमेंट। तो पहला कमेंट है ये वाला, इसको लेते हैं। ये पवन जी का कमेंट है, भाई साहब मेरा 15 HP का कनेक्शन है 2024 का, भातगांव पावर हाउस का UHBVN का है, कब तक हो सकता है कनेक्शन। देखिए जो 2023 के बाद के जो कनेक्शन हैं वो होल्ड में हैं, जैसे ही 2023 तक के कनेक्शन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग लास्ट वीक मीटिंग भी हुई थी, क्या स्टेटस है वो लिया गया था, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो 1-2 महीने में पता चल जाएगा कि आगे की जो स्ट्रेटजी है, क्या रणनीति ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज़ करने को लेकर विभाग बना रहा है, उसके बारे में जानकारी जैसे ही ऑफिशियल जानकारी कोई निकल के आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पवन जी का कमेंट है, राम राम भाई साहब, 2026 में नलकूप कनेक्शन का कितना खर्चा यूपी में। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट द्वारा या निगम द्वारा मटेरियल की रेट लिस्ट जारी की जाती है वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के, विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जा कर के और वो मटेरियल सामान की रेट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें हम 1 बाय 1 आइटम्स के जो रेट है वो कैलकुलेट करके और एस्टिमेट निकाल सकते हैं। फिर भी नेक्स्ट वीडियो हम एस्टिमेट के ऊपर बनाएंगे। जो आज का वीडियो बनाना था एस्टिमेट के टॉपिक को लेकर के, वो किसी कारणवश मैं नहीं बना पाया, समय थोड़ा सा कम था, इसलिए अभी लास्ट मोमेंट पे रात को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि जो हमारे आपके सभी साथियों की जो क्वेरीज़ हैं एस्टिमेट को लेकर के उनको क्लियर किया जाए और एस्टिमेट पर जो करंट रेट्स हैं उन पर कितने रुपए का लगभग एस्टिमेट बनेगा उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आई जाए। सर 2023 में 10 HP का कनेक्शन का क्या होगा। भाई गोविंद जी 10 HP के कनेक्शन का अभी कोई वो नहीं है, वो एज इट इज़ हैं, पेंडिंग डाल रखे हैं। कोई इम्प्रूवमेंट, कोई नोटिफिकेशन, कोई कुछ किसी प्रकार की पॉजिटिव न्यूज़ मैं नहीं कह सकता इस बारे में कि विभाग में है।
तो जैसे ही कोई आती है अपडेट तो आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। ये साहिल जी का कमेंट है, रेगुलर व्यूअर हैं हमारे, रेगुलर कमेंट करते हैं हर एक वीडियो पर। राम राम जी, राम राम भाई साहब। हिसार के पठीक कमेंट समझ में नहीं आया रमेश जी आपका, रमेश शिवराण जी का कमेंट है, हिसार से हैं। भाई मैंने फरवरी 2023 में 10 HP का भरा था, उसका क्या होगा? उसका भाई साहब कुछ भी नहीं होगा, वो होल्ड है, पेंडिंग है। जैसा आपने भरा था वो एज इट इज़ है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। क्या 3 हॉर्स पावर समर्सिबल के लिए ट्रांसफार्मर लेना ज़रूरी है, लगवाना ज़रूरी है सर? बताएं प्लीज़, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए ये 3 हॉर्स पावर का है, कितने आपका डिपेंड करता है, आपका कनेक्शन अगर है ट्यूबवेल का तो वो किस से, अगर आप नया कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वो फिजिबिलिटी चेक करी जाएगी कि LT आपके पास है तो LT से दे दिया जाएगा। अगर LT आसपास नहीं है तो अलग से ट्रांसफार्मर का प्रोविज़न किया जाता है। तो ये तो आपकी सारी साइट सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप नए कनेक्शन के बारे में पूछ रहे हैं या एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो फिर वो जिस पर है उस पर ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, अगर आपका LT पर कनेक्शन है और आप उसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर लेना चाहते हैं तो वो अलग बात है, उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। फिर भी और अगर आपका इस कमेंट में कोई संशय है तो कमेंट की डिटेल जानकारी आप पोस्ट कीजिए। सोलर कब तक आएंगे भाई? जी, सोलर के जो ट्यूबवेल कनेक्शन थे उनके लिए पोर्टल खुल जाना था लेकिन अभी तक नहीं खुला है सॉरी, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको मैं बिल्कुल सूचित करूंगा। नेक्स्ट है 15 HP हिसार 2024 में अप्लाई किया था, कब मिल जाएगा? देखिए मैं पहले कमेंट में बता चुका हूं कि 2023 तक के अभी प्रोसेस किए जा रहे हैं और उनका क्या ओवरव्यू है, 1-2 महीने में उसका फुल एंड फाइनल आ जाएगा कि क्या किस स्टेज पर कितने प्रतिशत पेंडिंग हैं, कितने कर दिए, कब तक कर देंगे, तो वो सारी स्ट्रेटजी उसी के हिसाब से आगे की प्लानिंग करी जाएगी। 2024 का कब होगा भाई? जी बिल्कुल वही हम बात कर रहे हैं 2023 के बाद की ही। श्रीमान दीपक जी, SDO अटेला ने मेरे 2 ट्यूबवेल कनेक्शन रोक रखे हैं सोलर कनेक्शन की वजह से, जबकि इनमें दूसरी फाइल जिसके नाम से अप्लाई की है उसने सोलर भी नहीं ले रखा और अभी वहाँ बोरिंग पर सोलर भी नहीं है। तो देखिए जो विभाग की इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर आपके क्या कर रहा है SDO वो देखिए अलग बात है। विभाग के जो नियम है वो कहता है कि अगर जिस एप्लीकेंट ने, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर का जो खेत है वो 1 नंबर किला नंबर मेरे पास है और मेरे नाम से है, वो दीपक के नाम से, मैंने वहाँ पर सोलर का कनेक्शन ले लिया, उसकी सब्सिडी मैंने ले ली, तो मैं वहाँ पर उस किला नंबर में पर्टिकुलर मैं ट्यूबवेल कनेक्शन बिजली का नहीं ले सकता। अगर मेरे पास दूसरा अलग ज़मीन है, अलग साइट पर, मैं अलग से ट्यूबवेल कनेक्शन ले सकता हूँ जहाँ पर मैंने कोई सब्सिडी वगैरह नहीं ले रखी, ना ट्यूबवेल कनेक्शन सोलर का लिया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन है विभाग की। फिर भी आगे देखिए कमेंट है भाई साहब का, फिर भी कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, इसके लिए एक्शन दादरी और SC भिवानी को भी बोल चुके हैं, फिर भी आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ SDO पर। SDO के पास MLA ने भी बोला कि जब इसी गांव में 4 सोलर वाले किसान, जी बिल्कुल सही बात है, ऐसी कंट्रोवर्सी बिल्कुल लगभग आपको हर जगह मिल जाएगी। किसी का गुपचुप तरीके से कर दिया और बाकी के साथ कानून पढ़ रहे हैं, ये सरासर गलत है। कानून सभी के लिए एक होना चाहिए, या तो किसी का नहीं होना चाहिए, अगर एक का हो गया तो फिर सबका होना चाहिए। बिल्कुल मैं समझ गया क्या मैटर है, आपकी बात जायज़ है। देखिए अगर आपको अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है तो बिल्कुल आप फर्दर या तो MD साहब के पास कंप्लेंट, आप देखिए ऑनलाइन का ज़माना है, आपको कहीं नहीं जाना, घर बैठे आप एक मेल डालिए और इसके लिए आप एक प्रोसीजर और कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने वो कनेक्शन नहीं लिया सोलर का, तो उसके लिए आप हरेडा डिपार्टमेंट से एक NOC ला करके कि भाई इस नाम से इस किला नंबर में इस आदमी ने कोई सोलर की सब्सिडी नहीं ले रखी, कोई सोलर का कनेक्शन नहीं ले रखा, इस प्रकार का एक NOC होती है, वो हरेडा डिपार्टमेंट अगर दे देता है तो फिर इनको कोई दिक्कत ही नहीं है कनेक्शन देने में।
जब संबंधित डिपार्टमेंट जो सब्सिडी देता है, कनेक्शन देता है, वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहा है कि इसको ट्यूबवेल कनेक्शन पे बिजली का कनेक्शन दे दिया जाए, तो फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर वो एनओसी मिल जाती है तो फिर उसके बिहाफ पर आपका पक्ष स्ट्रॉन्ग होता है, आप फर्दर अपने केस की आगे पैरवी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है दीपक, धन्यवाद दीपक भाई जानकारी के लिए। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एप्लीकेशन 10/10/24 की है तो शाम भिवानी कब तक होगा? जी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 2024 के अभी कोई न्यूज़ स्पेसिफाइड कोई पर्टिकुलर अपडेट इसको लेकर के नहीं है। दीपक सर, जून 3 जून को सारी पेमेंट हो चुकी है, अभी तक मेरे कनेक्शन नहीं मिला 2023 का, क्यों पेंडिंग है? आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर अपने फाइल की डिटेल लीजिए, किस वजह से पेंडिंग है। अगर वर्क ऑर्डर हो चुका है तो वो किस एंड पे पेंडिंग है, अगर नहीं हुआ है तो कितने लोगों के वर्क ऑर्डर बचे हुए हैं और कब तक वर्क ऑर्डर के लिए आपकी फ़ाइल भेजी जाएगी, मतलब आगे प्रपोज किया जाएगा। जनवरी 2025 के कब तक होंगे? जी जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा। सर नमस्कार दीपक जी नमस्कार भाई साहब, मेरा 22-23 का कनेक्शन है, अभी तक पेंडिंग है, कृपया जल्द से जल्द SDO जैसे भी मिल चुका हूं तो कोई काम नहीं हुआ। क्यों, आप रीज़न पता कीजिए क्यों पेंडिंग है, क्यों रोक के रखा है उन्होंने। वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है इस वजह से रुका हुआ है तो आप रिप्रेजेंट की तो ज़रूरत खैर नहीं होनी चाहिए, सब डिवीज़न ऑफिसर को ऊपर भेजना चाहिए। अगर वर्क ऑर्डर हो चुका है तो फिर क्यों रुका हुआ है? देखिए दो अलग अलग केसेस हैं अपने। सबसे पहली बात तो मैं कहता हूं कि आपका जो केस है उसकी संपूर्ण जानकारी आपके पास होनी चाहिए, क्यों पेंडिंग है, किस स्टेज पर पेंडिंग है, उसके बाद आप सही कार्रवाई कर पाएंगे। 2024 के कब होंगे? जी 2024 के वही हम डिस्कस कर रहे थे, अभी इस विषय में कोई अपडेट नहीं है 2024, 25, 26 के। तो जैसे ही, हालांकि हम बात करेंगे इसके बारे में, एक मीटिंग हुई थी तो उसमें कोई आउटकम नहीं आया। टाइम वेस्ट बहुत करते हो, सीधा टॉपिक पर आने चाहिए। बिल्कुल जी, इस कमेंट पर आपकी जो सलाह है उस पर हम गौर करेंगे और बिल्कुल आपका बिल्कुल कीमती जो समय है वो बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट है 10 HP के कनेक्शन का लोड बढ़ाने की स्कीम कब आएगी? देखिए VDS स्कीम आती है जिसमें आपको खर्चा और डॉक्यूमेंटेशन कम लगता है, वो अभी आ चुकी है, 2025 में आई थी, 23 में भी आई थी, अभी का कुछ पता नहीं है। जैसे ही कोई स्कीम आती है तो आपको सूचित कर देंगे। फिर भी आप अगर वैसे लोड बढ़ाना चाहते हैं तो लोड आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं लोड बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट कमेंट है, भाई हमने मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के थ्रू बोरिंग कराई है, वह भी छोटी बोरिंग है, 3 का सबमर्सिबल डाला है हमने, उसके लिए हमने कितने हॉर्स पावर का कनेक्शन जेई से लेना चाहिए? देखिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अगर आपने वो पर्टिकुलर स्कीम के तहत किया है, 3 HP का सबमर्सिबल डाला है तो अपना 3 से 5 तक आप लोड अप्लाई कर सकते हैं, 5 किलोवाट तक आप अप्लाई कर दीजिए, या फिर पर्टिकुलर आप जितना लोड डालते हैं उतना ही कनेक्शन लेना चाहते हैं तो 3 का कर दीजिए, अन्यथा 3 से 5 के बीच आप लोड अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर इस पर लगेगा या नहीं लगेगा वो जब डिपार्टमेंट सर्वे होगा, अगर आपके पास LT लाइन की फिजिबिलिटी है, उस पर स्पेस है ट्रांसफार्मर पर, तो आपको LT लाइन से दे दिया जाएगा, अन्यथा अलग से ट्रांसफार्मर का प्रपोजल बनाया जाएगा। तो साथियों ये तो थे आप सभी के कमेंट्स। और दूसरा इस वीडियो का टॉपिक मैं बता रहा था कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन है उनको लेकर के मैनेजमेंट के द्वारा एक ऑनलाइन मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये पॉइंट आउट किया गया था कि 2023 तक के ट्यूबवेल कनेक्शनों की क्या स्थिति है, ये मांगी गई थी। इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग अभी जारी नहीं हुए हैं, जैसे ही कोई आउटकम आता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर विभाग के द्वारा जो उच्च अधिकारी हैं हिसार लेवल पर मीटिंग में ये चीज़ें रखी गई थी कि ट्यूबवेल कनेक्शन का हमने कहाँ तक हैं, कितने दे दिए, कितने जो भी हैं वो पॉइंट्स थे, यानी कि ट्यूबवेल कनेक्शन का जिक्र हुआ था। मेरा आपको बताने का मोटो ये है कि विभाग इसके बारे में
कार्रवाई कर रहा है, प्रोसेस में है। जैसे ही कोई रिटर्न में ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपको तुरंत सूचना दे दूंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।